जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम 28 अक्टूबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट के बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वैश्विक शोध फॉर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी यूनिकॉर्न में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम को प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखने हैं तीनों। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना विशेष बल के प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर जारी किए नियम के अनुसार 30 दिनों में शिकायतों का निपटान नहीं करने पर रोजाना कितने रुपए की पेनाल्टी लगेगी? तो ये 100 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये दीपक नारायण नायक को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को जो है चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है? तो ये चीन ने भेजा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये कैटरीना कैफ को बनाया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रगति बैठक के 43वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी 43वें संस्करण की अध्यक्षता की है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कहां पर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो ये गिनी की खाड़ी में अपना पहला नौसैनिक अभ्यास किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में NCEL का लोगो और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है NCEL लोगो और वेबसाइट को जो इन्होंने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ की है? तो ये जोमेटो ने की है। ये आपको याद रखना है। और जोमेटो के फूड डिलीवरी डिवीजन के जो CEO हैं ये कौन है? राकेश रंजन है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट निर्मित कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो ये चीन कर रहा है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में
WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया है? तो ये ISB प्रोफेसर सारंग देव को इन्होंने नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में BCCI ने किसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये अमूल मजूमदार को जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम पे GS एग्री फैक्ट इतना सर्च करेंगे तो ये लोगो लगा हमारा चैनल आ जाएगा, इसे ज्वाइन कर ले। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी सारी वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।